मैं बिरोल अनुमंडल के ये गौरा बोराम प्रखंड के इस वक्त मैं बिशनपुर गांव में मौजूद हूं। हालांकि बिजली विभाग का एक ऐसा कारनामा आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ये बिशनपुर गांव है और गौरा बोराम प्रखंड में पड़ता है। यहां का फीडर वैसे बिरोल अनुमंडल से जुड़ा हुआ है। एसडीओ साहब से कॉल लगाए हैं। सर नमस्कार सर, आकिब शेख बोल रहे हैं। हाँ बोले, कौन बोल? आकिब शेख सर बोल रहे हैं सर। और आकिब शेख सर, रिपोर्टर सर। हाँ बोले, कहाँ से? बिरोल से। जी। अभी मैं बिशनपुर में हूँ, ऑन कैमरा आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। शिकायत ये थी एसडीओ साहब कि आप तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं बिजली विभाग में, मुझे खुशी इस बात से है। लेकिन सर एक समस्या ये है कि गांव बिशनपुर गांव में एक बिजली का खंभा है सर, जो लगभग 2 महीने से गिरा हुआ है और इसमें करंट है सर। एलटी वाला तार है, केबल जो है वो वाला एलटी वाला, और इसमें करंट भी है। तो यहाँ के लोगों की समस्या ये थी कि कम से कम हम लोगों ने एसडीओ साहब को शिकायत किया और एसडीओ साहब अभी तक सुने नहीं। तो सर इसको थोड़ा एक बार अपने हिसाब से देख लेते हैं। ये बिरोल के बिशनपुर गांव सर, जो गौरापुरा में पड़ता है। जय साहब को फ़ोन किए तो शायद फ़ोन रिसीव नहीं कर पाए। नहीं, हमको जानकारी तो नहीं है, देखवाते हैं। जी। अगर में कितना वार्ड नंबर में? कितना वार्ड नंबर है ये वार्ड संख्या 6 है सर। अच्छा, वार्ड संख्या 6। जी सर। ठीक है, देखवाते हैं। जी सर, निश्चित रूप से सर। तो बिरोल अनुमंडल के जो एसडीओ साहब हैं उनसे बातचीत हमारी हुई दिव्य प्रकाश जी से। उनका कहना है कि हमको ये जानकारी नहीं है और जैसे जानकारी मिला है आपके कॉल के माध्यम से तो निश्चित रूप से इसको उठाने का काम करेंगे। नया इसी पोल को उखाड़ कर फिर से लगाया जाएगा या इसकी कोई ना कोई समस्या का हल निकलेगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि देखिए ये जो है, मैं उसके करीब जाना इसलिए नहीं चाहता हूँ क्योंकि इसमें करंट अभी दौड़ रही है और यहाँ से कई घरों में देखिए, आप इधर भी देखेंगे एक केबल गया है। ये दिखाइए थोड़ा सा जूम करके, देखिए उधर से वो केबल जो है इस तरफ गया है और इधर थोड़ा कर दिखा दीजिए। देखिए इधर कम से कम 4-5 घर ऐसा है जहां करंट अभी मतलब उन लोगों के यहाँ भी बिजली का जो कनेक्शन है वो यहीं से जाना है, यहाँ पर गिरा हुआ है। बिशनपुर का ये वार्ड नंबर 6 पड़ता है। और सबसे पहले हम यहाँ के लोग से बात करेंगे, क्या बिजली विभाग को इसके बारे में आप लोगों ने पहले सूचना दिया? अगर सूचना दिया तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? थोड़ा कैमरा मैन आप उधर थोड़ा चले जाइए, इधर कुछ महिला है, पहले उनसे जानकारी ले लेते हैं कि बिजली विभाग के राधा कुमारी। अच्छा राधा, ये कब से गिरा हुआ है यहाँ पर? करीब 6 महीने से। 6 महीने से गिरा हुआ। कुछ लोग बता रहे थे कि 1-2 महीने से। नहीं, 6 महीने से। अच्छा, तो बरसात में आता है, यहाँ से लोग इधर जाते आते रहते हैं। क्या समस्या होता है यहाँ पर? बहुत होता है, मतलब सबको डर लगा रहता है क्या कहीं कर सट ना जाए, उसमें करंट आता रहता है, बहुत लोग जाने से डरता रहता है। अच्छा, तो बिजली विभाग को शिकायत यहाँ के लोगों के द्वारा किया गया था? तो क्या कुछ वहाँ से हुई? कुछ भी नहीं हुआ था। अब आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं इसे फिर से खड़ा किया जाए, वरना बहुत लोग को खतरा पहुँच सकता है उससे। अच्छा, आप लोग का कनेक्शन इसी से दिया गया है? यस सर। कौन सा घर है आपका? ये। अच्छा, ये बगल वाला घर है। चाची, क्या कुछ समस्या है पुल गिरने से? यहाँ पर पुल गिरने से समस्या, बाल बच्चा यहाँ पर जाता है आता है, और बाल बच्चा को सट जाता है तो सरकार मुआवजा दे जाता है, आदमी नहीं ना घूर का आता है। तो वह समस्या है पुल को खड़ा करने के लिए। अच्छा, एक चाचा जी, एक चाचा है और मुझे यहाँ पर कॉल करके जो सूचना मिला था वो इनके माध्यम से मिला था। इन्होंने कॉल किया मुझे कि इस तरह की मामला है, आप थोड़ा आइए और एक वीडियो हमारे लिए बना दीजिए। और हमने एसडीओ साहब को कॉल कर दिया है, आश्वासन भी दिया है कि काम कर देंगे। वैसे मुझे गर्व है दिव्य प्रकाश के ऊपर कि जब से अनुमंडल में आए हैं काम बेहतर करते हैं, लेकिन ये काम नहीं हुआ, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो यहीं के रहने वाले हैं। मेरा घर इसी जगह है। मेरा घर के नज़दीक में ये पोल गड़ा हुआ था। ये 6 महीने पहले ये पोल गिर गया था। पोल गिरने के बाद ये रोड पर बीच रोड में पड़ा हुआ है। हम लोग बिजली विभाग को दरखास्त लेकर के हम गए तो हमको बोले कि जो जाइए ठीक हो जाएगा। तो हमने आए वहाँ से और बोले कि जो बिजली बिल लाइए, सबसे बिजली बिल मांग करके लाइए। अच्छा, आप लोगों के पास बिजली बिल है कि नहीं? जमा करते हैं कि नहीं? जमा करते हैं। मेरे पास में अभी करंट बिजली बिल है, अभी 5 रुपये। दिखाइए, थोड़ा निकलवाइए बिजली बिल, थोड़ा लगाइए, लाइए। देखिए बिजली बिल अभी लाया जा रहा है, इन लोगों से कहता है कि बिजली बिल दिखाइए। आपका क्या नाम है चाची? रूबी देवी। आपका घर कौन सा है? ये है, ये बगल में। उधर करंट जा रहा है? जाना रहा, पूरा जा रहा है करंट। अच्छा, 1 साल हो गया, लेकिन कितना अप्लाई भी किए। आप बता रहे हैं 1 साल हो गया, कोई बोल रहा 6 महीना, कोई बता रहा 2 महीना। 1 साल हो गया है, समझे। लेकिन
ये पोल उठाने, हाँ सब लोग, ये पोल भी हो गया कितना दिन, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे हैं। तो आप लोग, आपका घर वो पड़ता है उधर? हाँ कैसे जाते हैं उधर? यही है, इसको अथी करके जाते हैं। अच्छा, इसके ऊपर से जाते हैं। हाँ डर लगता है जब बारिश होता है, लगता नहीं बरसात है, में? मरने के बाद मुआवजा देंगे, लेकिन आदमी तो वापस नहीं आएंगे ना। हाँ, उनको सोचना चाहिए ना। कॉल भी करते हैं तो नहीं उठाते हैं। कॉल नहीं उठाता है? नहीं, अभी कुलानंद झा। ये आप ही के नाम से बिजली बिल है? जी अच्छा, तो बिजली बिल जमा करते हैं, जी। तो फिर ये पोल क्यों नहीं उठाया गया? इसके बारे में शिकायत ये क्या जो बिजली बिल लेने के लिए आया था, हाँ। उसको हम बोले जो भाई इसको आप सुधार करवाइए। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो बोले कि जो हम फोटो झींक लिए मोबाइल से और कहे जो हम भेज दिए हैं। अच्छा, उसके बाद तो वो 10 रोज पहले बिल लेकर के चल ही गया था। उसके बाद तो फिर आएगा तब न पूछेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर आया नहीं? नहीं, तो मतलब ये समस्या जस की तस पड़ा हुआ है। वैसे पड़ा हुआ है। डर तो लगता होगा, बच्चे छोटे खूब छोटे डर लगता है। यहाँ मेरा बाल बच्चा खेलता कूदता है। गांव पर से जितना भी इस टोला मोहल्ला का आदमी है सब इधर जाता है और आता है। अच्छा, सबको डर लगता है। देखिए समस्या ये है कि यहाँ पर जो पोल है इसमें कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है, सिर्फ इसको उठाकर खड़ा करना था। अब बताइए, बिजली विभाग के पास इतना फुर्सत नहीं है कि कम से कम 2 कर्मी को भेजकर इस पोल को खड़ा कर दे और इस खंबे को फिर से पुनः उसी स्थान पर जहां पर वो खड़ा हुआ था। बताया ये जा रहा है कि ये तूफान जब आया था उसी तूफान में ये गिर गया। अब गिर गया तो इसको कौन उठाएगा? इसको यहाँ के लोग तो उठाएंगे नहीं। और इसमें करंट है, करंट के वजह से लोगों को डर लगता है कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए, इसलिए लोग यहाँ पर डरे सहमे हुए हैं। जो लोग उधर जाते हैं उधर के तरफ, उनको भी इधर से घूम के जाना पड़ता है। और जब बारिश होता है तब लोग कोई पार नहीं करते, क्योंकि बिजली उस समय में तेज होता है करंट के द्वारा। चलिए आपको थोड़ा केबल दिखा देते हैं। देखिए ये एलटी का वही केबल है, प्लास्टिक से कवर किया हुआ है। ये अच्छी बात है कि प्लास्टिक से कवर है, अन्यथा यहाँ पर कभी भी बड़ा हादसा होने का आशंका रहता है। ये बिल्कुल खेत में गिरा हुआ है। और ये देखिए, ये सामने वाला जो आपको दिख रहा होगा खंबा, बस उससे कनेक्शन है, वहाँ से बस एक स्केल पर रुका हुआ है और यही वो कनेक्शन है। आप देखिए ये जो है प्लास्टिक का कवर, पूरा एलटी का इसमें करंट है और इसी के माध्यम से यहाँ से बिजली पूरे मोहल्ले में दिया जा रहा है। अब ये इस तरह से गिरा रहेगा तो आप सोचिए कि यहाँ के लोग किस तरह रहेंगे। यहाँ के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सब लोग हैं डरे हुए हैं। चाची आपका घर कहाँ है? हमारे यही तो है। कहाँ घर है आपको? कहाँ से बिजली मिलता है? कहाँ से बिजली मिलता है? कौन पुल से? इस वाला पुल से? हाँ ये गिरा हुआ है, आपको डर लगता है उधर जाने होने में? हाँ, डर लागे। अच्छा, बच्चा सबको? बच्चों और का सबको डर। और मौके पर पहुंच गए। आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कम से कम यहाँ के लोगों की समस्या सुनने के लिए पहुँचे। जो आपने देखा आपकी आंखों के सामने, वहाँ पर बिजली का खंभा गिरा हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या बिजली विभाग की ये बड़ी लापरवाही हो सकती है, या फिर यहाँ के जो मिस्त्री है उसको आकर के काम करना चाहिए? देखिए ना जी, हम बिरौल विकास युवा मोर्चा के सोनपुर पघारी पंचायत अध्यक्ष कुंदन सिंह हैं। हम लोग किसी कारण बस जा रहे थे, तो हम लोग को जो है बिशनपुर घाट में ये लोग रोक लिए। रोकने के बाद इन लोग को समस्या की जानकारी ले, भाई आप लोग को क्या दिक्कत क्या समस्या है बताइए। ये बोले जो बिजली विभाग की लापरवाही है, एक पोल गिरा हुआ है और 6 महीना से उसमें करंट भी है और करंट चालू भी है और सबके घर तक बिजली पहुंच भी रही है। तो हम लोग आके देखे, घटना स्थल पर आकर के देखे, ये सही में गिरा हुआ है। अभी भी वर्तमान में अभी भी करंट है। ये तो बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। बहुत किसी की मौत करंट लगने से हो जाती है तो जिम्मेवार कौन होगा? उसका जिम्मेवार बिजली विभाग है। बिजली विभाग जिम्मेवार होगा। हाँ, उसके ये बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर किसी की दुर्घटना होती है, बिजली से अगर दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेवार बिजली विभाग है। और बिजली विभाग के एसडीओ साहब हैं और गौरा बोराम के जय साहब से तो हमने संपर्क किया, उनका कॉल ही नहीं लगा, या कॉल लगा तो उठाए नहीं। अब एसडीओ साहब से बातचीत हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से अब आपके माध्यम से जानकारी मिली है तो काम हम कर देंगे। ये लोग का कहने का मतलब है, हम लोग तो बहुत आवेदन दिए हैं, शिकायत भी किए हैं, लगभग 6 महीना साल भर हो गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बिजली बिल लेने के लिए जो आता है हम लोग उसको भी बोले, जो पैसा कलेक्शन करने के लिए आता है उसको भी हम लोग दिखाए, हम लोग बताए, वो जा कर के ऑफिस में ज़रूर बताया होगा। उसके बाद भी ये लोग कोई तरह का एक्शन नहीं लिए। देखिए यहाँ जो करंट आता है वो बिरौल फीडर से आता है,
यानी ये कहिए कि बिरोल के क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए बिरोल फीडर से आता है। वैसे प्रखंड गौराबोड़ा में पड़ता है। यहाँ के जय साहब जो है उनसे संपर्क किया गया, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाया। जो उसका नंबर है उसमें संपर्क करने का प्रयास किए, लेकिन एसडीओ साहब जो अनुमंडल के हैं उनसे बातचीत हुई है दीप प्रकाश जी से, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको बहुत जल्द ठीक करवाते हैं और बिजली कर्मी को भेजकर हम उसकी जांच करवाते हैं। वैसे मैं बिशनपुर के वार्ड संख्या 6 में मौजूद है। बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब लोग हैं। अच्छा, आप ही शिकायत किए थे एसडीओ साहब को? आप शिकायत किए थे कॉल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से? नहीं, मैंने कॉल भी किया था। अच्छा। तो उन्होंने बोला था जो मैंने बिजली विभाग को, डिपार्टमेंट को भेज कर जांच करवाता हूं, अब व्हाट्सएप कर दीजिए। मैंने 20 जनवरी 2023 को जेई साहब और गौराबोड़ा के जेई साहब और बिरोल के एसडीओ साहब को मैंने व्हाट्सएप पे मेल किया, मैं व्हाट्सएप पे फोटो भेजा था और वॉइस में बोल के भी मैंने उन्हें सूचना दी थी ऐसा ऐसा फला का जगह है। लेकिन एसडीओ साहब तो बोले हमको जानकारी नहीं है। नहीं, मैंने आपको प्रूफ दे दूंगा, व्हाट्सएप पे मैं अभी भी रखा हुआ हूँ। 20 जनवरी 2023 को उस पे है, रखा हुआ है, और कोई ना बैकअप, कोई कॉल नहीं आया, कोई कहीं नहीं आया। बाद में हमने छोड़ दिया इसको। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्परंजन झा हुआ। आप इसी मोहल्ले के हैं? जी, मैं इसी मोहल्ले के, मेरे सामने घर है। चलिए, बिरोल के बिशनपुर गांव में मैं वार्ड संख्या 6 में खड़ा हूं। आपको दिखा दिया कि बिजली विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है। अगर आप बिजली चोरी करते पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर 1 लाख से अधिक का जुर्माना बांध दिया जाएगा, आपके ऊपर एफआईआर कर दिया जाएगा। आइए, ये देखिए, ये रोड है और मेन रोड जहाँ पे है, जो मुख्य सड़क है, वहाँ से महज इसी गली के अंदर में ये रास्ता है। अब थोड़ी दूर पर, ज़्यादा दूर नहीं कहेंगे, थोड़ा दूर अंदर आएंगे तो आपको दिखेगा एक पोल पहले से यहाँ पर सीमेंट का बना हुआ जो इस वक्त गिरा हुआ है, ये उसी को लगाने के लिए लगा हुआ है शायद। लेकिन वो दूसरा वाला जो आप देख रहे हैं जिसमें करंट है, वो अब भी नीचे गिरा हुआ है। हालांकि मैं बता दूं कि बिजली विभाग में अगर बिजली चोरी करते पकड़े जाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना दंड के तहत भरना पड़ता है और साथ ही आपके ऊपर एफआईआर की जाएगी। अगर आप बिजली बिल सही समय पर नहीं चुकता कर पाते हैं तो आपका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। लेकिन क्या बिजली विभाग की जो लापरवाही है उसके बारे में किसको जवाब देना पड़ेगा? क्या बिजली विभाग के एसडीओ जवाब देंगे, बिजली विभाग के जय जवाब देंगे, या फिर बिजली विभाग के जो कर्मचारी है वो जवाब देंगे? समस्या जस की तस है। समस्या ये है कि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी इस बात से अवगत कराया गया होगा, लेकिन अभी तक वो पहल क्यों नहीं किए, ये बड़ी असमंजस वाली बात है, ये बड़ा सवाल है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि हमने इसके बारे में यहाँ के जनप्रतिनिधि को बताया था।